हम दिन भर बहुत सी चीजों को देखते हैं और जिन चीजों को देखते हैं और जिसके बारे में हम सोचते हैं वो हमारे मस्तिष्क में जा करके स्टोर होता है, संग्रह होता है और उस पर प्रतिक्रिया हमारे शरीर के माध्यम से होता है। यदि हम हमारी जो दृष्टिकोण सही नहीं होगा, आंख का काम है देखना, वो सब कुछ को देखेगा, लेकिन उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है देखने के बाद, जिसको दृष्टिकोण कहते हैं, किसी घटना को लेकर के हर एक व्यक्ति की अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। दृश्य एक ही हो सकता है, लेकिन उस दृश्य के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, जिसको दृष्टिकोण कहते हैं, वो अलग अलग होता है। अब हमारी दृष्टिकोण यदि सकारात्मक नहीं होगी तो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं आएगी। अक्सर जो है लोग सभी चीजों से परेशान हैं। यदि पानी गिर रहा है तो कुछ लोगों को पानी गिरना कुछ लोगों के दृष्टिकोण से उनके परिस्थिति के अनुसार नुकसानदायक, लेकिन वहीं पर जो लोग खेती किए हुए हैं उनके लिए फायदेमंद है। घटना या दृश्य एक ही है, लेकिन उसके प्रति जो नजरिया बना अलग अलग लोगों की, वो अलग अलग है। तो लोगों की इस अलग अलग नजरिए को दृष्टिकोण कहते हैं। मान लीजिए सड़क में कोई कुत्ता मरा हुआ है, गाड़ी में एक्सीडेंट होकर के चाहे कुछ भी हो, तो उस सड़क में चलने वाले लोगों की नजरिया, उनका दृष्टिकोण कुत्ते के प्रति उतना व्यथित नहीं होते या उतना जो है उस पर रुचि नहीं लेते। लेकिन वहीं पर किसी व्यक्ति की यदि दुर्घटना होती है तो सब लोग जो है उस पर अलग दृष्टिकोण रखते हैं। कुत्ते की मृत्यु पर लोगों की दृष्टिकोण अलग है, इंसान की मृत्यु पर लोगों की दृष्टिकोण अलग है। और उनके जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो और ज्यादा प्रभावित होते हैं। रास्ता चलने वाले लोग देखे और निकल गए, लेकिन उनके जो रिलेटिव हैं उनके लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग उस घटना के प्रति लोगों की नजरिया है, दृष्टिकोण है। हमारे जीवन में ये दृष्टिकोण का बड़ा महत्व है, दृष्टि और दृष्टिकोण का। जब हम भविष्य की प्लान बनाते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो जब तक हमारा उस कार्य के प्रति सकारात्मक नजरिया नहीं होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा, हम उस पर सही निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते और सही कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी आंख जो है बहुत सी चीजों को देखता है, लेकिन सभी चीजों को ग्रहण नहीं करता। कुछ अलग किस्म का जो घटना होती है या जिससे हमको
कोई मतलब होता है या जिससे हमको रुचि होता है या जिससे हम प्रभावित होते हैं, वही दृश्य हमको दिखाई देता है। आंखों ने देखा सब कुछ, लेकिन वो संदेश हमारे मस्तिष्क तक देखने का संदेश जो है सभी दृश्य तक नहीं पहुंचता। कुछ ही घटनाओं के दृश्य हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, बाकी चीजों का हमारा आंख देख करके भी मस्तिष्क को सूचना नहीं देता। यदि आप रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते में बहुत से बिजली का खंभा आया, आपकी आंखों ने देखा, किंतु मस्तिष्क में वो चेतना नहीं पहुंची कि कितने खंभे हैं। आपने देखा कि नहीं देखा, आपको याद नहीं है। आंखों ने देखा जरूर, लेकिन वो देखना देखना नहीं कहलाता जब तक उस विषय को लेकर के, उस दृश्य को लेकर के संदेश हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता। अब मस्तिष्क में जब वो दृश्य का संदेश पहुंचता है तो उस पर हमारा मस्तिष्क जो है रिएक्ट करना शुरू करता है, उस दृश्य के प्रति समझ पैदा करना शुरू करता है, समझने का प्रयास करता है। तब कहीं जाकर के दृष्टि का परिणाम निकलता है, तब हमें वस्तु या कोई घटना दिखाई देता है। इसीलिए देखने से हमारा शरीर का सुख शांति और समृद्धि कनेक्टेड है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति करना है, उसके लिए शारीरिक बाधा के रूप में एक है निंगा, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। और निंगा का मतलब होता है दृष्टि या दृष्टिकोण। और दृष्टि या दृष्टिकोण का संबंध हमारे आंखों से है, और हमारी आंख जैसा दिखता है वैसी हमारे जीवन में प्रतिक्रिया होती है। यदि हमारे दृष्टिकोण सकारात्मक है, सही है, तो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि है। और यदि हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण गलत है, तो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं टिकेगा। हम तुरंत किसी घटना या किसी दृश्य के प्रति अपनी राय, अपनी धारणा बना लेते हैं, और वो धारणा डिसाइड करता है कि हमको सुख मिला कि दुख मिला। इसलिए दृष्टि का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। ये मूल शरीर का चौथा, मेंदोल सूल का चौथा जो है ये बाधा है, दृष्टि। और साथ में इसके एक और पहलू है, भौतिक रूप से इस आंख को हम कितना उपयोग करते हैं। एक तो मानसिक रूप से आंख और मन का जो संबंध है और मस्तिष्क का जो संबंध है, तीनों ये जब एक लाइन में आता है तो इसका परिणाम मिलता है। लेकिन हम इस आंख का इस्तेमाल कितना कर पाते हैं। आंख हमारा संसाधन है, और हम अपने आंखों के राजा हैं। तो जिस प्रकार से अंधेरे में देखने के लिए टार्च की जरूरत होता है, तो चूंकि ये संसार भी अंधेरा ही है,
तो इस संसार के अंधेरे में देखने के लिए प्रकृति ने हमको दो आंखें दी, जिसके कारण से संस्कार ये संसार हमको दिखाई देता है। आंख ना हो तो संसार अंधेरा है। तो ये जिस प्रकार से किसान के लिए टार्च रोशनी पैदा करने वाले यंत्र का इस्तेमाल वो करता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के पास ये दो आंख है, वो हमारे टार्च की जैसा है। तो क्या हम इस संसाधन का उपयोग सही तरीके से करते हैं? किन चीजों को देखने के लिए करते हैं? अगल बगल पड़ोस की बुराई देखने के लिए करते हैं कि उसकी अच्छाई देखने के लिए करते हैं? लोग तरक्की कर रहे हैं तो उसकी तरक्की में अच्छाई खोजने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, कि लोगों की तरक्की को देख करके जलने के लिए इस्तेमाल करते हैं? सच्चाई अच्छाई को देखना ये जरूरी है। किसी व्यक्ति के भीतर यदि हजारों अच्छाइयां हो किंतु एक बुराई हो, तो लोगों को बुराई ही दिखता है, अच्छाई नहीं दिखता। सफेद बोर्ड पर एक छोटा सा काला बिंदु का निशान है। यदि सफेद व्हाइट बोर्ड है, उस पर एक सफेद व्हाइट बोर्ड में छोटा सा काला बिंदु हो, और लोगों से पूछे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो सफेद बोर्ड है उसको नहीं दिखता, उसको काला बिंदु दिखाई देता है। यही तो दृष्टिकोण है, यही तो नजरिया है। अब इन आंखों का हमको सही इस्तेमाल करना है, और इन आंखों के माध्यम से अपनी पावर को बढ़ाना है, अपनी क्षमता को बढ़ाना है। आप देखे होंगे जितने भी हमारे महापुरुष हुए, अधिकांश लोग जो शंभू के मार्ग पर चलने वाले हुए, इन आंखों को बंद करके वो अपनी मन की आंखों से अपने आप को पहचानने और दुनिया को पहचानने के लिए तप और साधना की मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं। कभी हमको इन आंखों को सकारात्मक तरीके से आराम देना चाहिए। अभी तो मोबाइल के जमाने में लोग दिन भर जो है कंप्यूटर के सामने मोबाइल में रील देखने में बिताते हैं, तो आंखों का तो और बुरा हाल है। जब रात में हम सोते हैं, तो सोना क्या है, एक प्रकार से आंखों को बंद करना। जब आंख बंद होता है, तो शरीर के बाकी सारे अंग भी आराम की मुद्रा में चले जाते हैं, रेस्ट की मुद्रा में चले जाते हैं। थकावट सबको लगता है, शरीर के हर एक अंग, हर एक प्रत्यंग थकता है। और वो थकता क्यों है? क्योंकि हम जागते हैं, इसलिए थकता है। इसलिए सही नींद में सोना भी एक प्रकार से योग है। सही मात्रा में और सही तरीके से सोना, गहरे नींद में, नींद के भी कई प्रकार की अवस्थाएं हैं, उस गहरे नींद में जाना भी योग का हिस्सा है। आंखों को आराम देना। कभी कभी जब आप काम से थक जाएं, काम करते करते थक जाएं,
तो अपने आंखों को कुछ देर के लिए बंद करके उसको रेस्ट दें, और साथ में आंखों का एक्सरसाइज भी समय समय पर करना चाहिए। बंद करके पलकों को भीतर के आंख को चारों तरफ घुमा करके आए, बाएं साइड, दाहिने साइड, ऊपर नीचे घुमा करके आंखों का एक्सरसाइज करना चाहिए। रात में अगर नींद ना आए ठीक से, तो आंखों को बार बार, पलकों को बार बार झपका 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 करके उसको केंद्रित करें, एकाग्र करें। जब हमारा आंख सोने चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, उस समय हमारा मन किसी और काम में बिजी रहता है, चिंता करता है, चाहे कोई चीज और को सोचता है, तो नींद नहीं आता। तो मन को भटका करके आंखों पर लाना जरूरी होता है सोने के लिए। बचपन में आप लोग देखे होंगे कि जब हिचकी आता है, बच्चों को हिचकी आता था, तो मन को भटकाने के लिए हमारे दादी नानी लोग कहते थे कि भाई, बच्चे को हिचकी आ रहा है तो तुरंत वो बोलते थे कि तुम किसके घर का नमक चुरा करके लाए थे। तो बच्चा का ध्यान जो है नमक चुरा करके कहाँ से लाए हूँ ऐसा सोचने में लग जाता है, तो हिचकी बंद हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको नींद ना आए, आंखों को रेस्ट न मिले, तो ध्यान पूर्वक आंखों के पलकों को ऊपर नीचे करके, आगे पीछे करके थोड़ा सा थकाइए, आपका ध्यान आंखों के ऊपर आ जाएगा। और आंखों को बंद करके कुछ देर रेस्ट करिए, या रात में गंभीर बढ़िया से सुखद निद्रा में जाना जरूरी है। निद्रा सुखद हो, जिस प्रकार से खाना खाने से बड़ा सुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार से नींद में जाने से पहले आपके मन में अच्छे अच्छे भाव, सकारात्मक सोच, चेहरे पर मुस्कान होना जरूरी है। क्योंकि उस नींद के समय में हमारे मस्तिष्क में प्रोग्रामिंग चलते रहता है। हमारा आंख भले सो जाता है, लेकिन हमारे जो तृतीय नेत्र है और हमारा अवचेतन मन है, वो सोता नहीं है। हम किस प्रकार से सोए हैं, उस हिसाब से वो आने वाले कल की तैयारी में लगा रहता है। इसलिए ये आंख और आंख से देखने का जो प्रक्रिया है, उसका प्रबंधन करना जरूरी है, उसका सही मैनेजमेंट करना जरूरी है। और इसी को निंगा कहा गया। कई कयो, वंक और निंगा, ये चार जो उपाय है, उसमें से चौथा उपाय है निंगा। हम अपने नेत्र का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, हमको जो प्रकृति ने दृष्टि दिया है, देखने की क्षमता दी है, उस क्षमता का हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। हम आंखों को और दृष्टि को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस शारीरिक प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जिस प्रकार से कल हम लोगों ने मुख का वर्णन किया था कि मुख से दो प्रकार से काम किए जाते हैं, एक तो बोलने का, और दूसरा जो है भोजन पानी ग्रहण करने का। इमरजेंसी में मुंह से श्वास लेने का भी काम आता है। उसी प्रकार से इस नेत्र का, आंख का जो उपयोग है, वो संपूर्ण शरीर को कनेक्ट करता है इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ।
घटनाओं को, विषयों को कनेक्ट करता है हमारे बुद्धि के साथ, मन के साथ। हम देखेंगे नहीं, तो वो दृश्य हमको दिखेगा नहीं। देखने के बावजूद भी यदि हम उस पर दृष्टिकोण नहीं बनाएंगे तो भी वो दृश्य नहीं दिखेगा। इसलिए आंखों का सही इस्तेमाल, आंखों का बचाव, आंखों को रिलैक्स, आंखों से मस्त भरपूर निद्रा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आज की परिस्थिति में चारों तरफ धुआं है, धूल है, कंकड़ है मौसम में, और साथ में हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार से गलत गलत घटनाएं हो रही हैं। ऊपर से मोबाइल, लैपटॉप में दिन भर आंखों को प्रभावित करने वाले, ऐसी स्थिति में सुख शांति और समृद्धि हमसे दूर होता चला जाता है। इसलिए प्रतिदिन जो योग किया जाता है उसमें आंखों को बंद करके करने का प्रक्रिया शंभू ने विकसित किया। आसन, और आसन के साथ में आंखों को बंद करके ध्यान मग्न होने की प्रक्रिया। इससे हमारा मन, हमारा बुद्धि केंद्रित होता है। चलिए आज की योग और तंद्रा की तरफ चलते हैं। योग तंद्रा में आंखों को बल प्रदान करने वाला प्रक्रिया भी करेंगे। तो सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, कमर पीठ सीधा कर लेंगे, गर्दन सीधी, हाथ को डांड की मुद्रा में रख लेंगे, अथवा बाएं हाथ को पेट में रख लें, नाभि के नीचे पेट में बाएं हाथ को। वो इसलिए क्योंकि आप श्वास जो छोड़ रहे हैं उसको महसूस करना है, और श्वास जो भर रहे हैं उसको महसूस करना है। श्वासों के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना है। तो गहरा लंबा श्वास भीतर भरें और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़ें। श्वास छोड़ते समय पेट भीतर दबना चाहिए। फिर श्वास भरें, फिर श्वास को बाहर छोड़ें। पेट को कुछ देर अंदर दबाए रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे तरीके से करेंगे। श्वास को छोड़ते समय गहरा लंबा श्वास मुंह से बाहर छोड़ना है। जैसे कहीं से थक करके आते हैं तो आप लंबा श्वास बाहर छोड़ते हैं, वैसे मुंह से। श्वास नाक से ही लेना है, छोड़ना मुंह से। गहरा लंबा श्वास भरें, अब छोड़ें। श्वास के छोड़ते छोड़ते पेट पूरा भीतर दब जाना चाहिए।
अभी श्वास को छोड़ते हुए साउंड का उच्चारण करना है मुख से, शेर के गुर्राने जैसा आवाज। प्रक्रिया वही है, नाक से श्वास लेना है और मुंह से छोड़ते हुए शेर के गुर्राने जैसा आवाज करना है। और वो आवाज तब तक करते रहना है जब तक पेट पूरी तरह से भीतर दब न जाए, क्योंकि श्वास को छोड़ने के साथ पेट भीतर दबता है। चलिए करते हैं। अब इसी साउंड को भीतर गुंजायमान करना है। अम का उच्चारण करेंगे। अम को अपने भीतर श्वास को बाहर छोड़ते हुए उसको उच्चारित करना है। तो चूंकि वोट बंद रहेगा इसलिए श्वास बाहर छोड़ रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा, वो अपने आप होगा। लेकिन अम का उच्चारण पर फोकस करना है और पेट पर फोकस करना है, ताकि जब तक अम का उच्चारण खत्म हो तब तक पेट भीतर पूरी तरह से दब जाए। और फिर श्वास भरेंगे तो पेट फिर बाहर आएगा। चलिए करते हैं। अम, 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 अब अनुलोम विलोम करेंगे। बायां नाक से श्वास भीतर भरेंगे और दाहिना से छोड़ेंगे, और फिर दाहिना से भर के बायां से छोड़ेंगे। इसके लिए अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करें और बायां श्वास लें। अब वापस सामान्य श्वास लें। अब मूड वेट से योग करेंगे। आप देखें कि आसमान में एक प्रकाश का बिंदु दिखाई देगा, और प्रकाश का बिंदु धीरे धीरे आकार में बड़ा हो रहा है, और देखते देखते वो आकार में बड़ा हो गया, और प्रकाश का बिंदु हमारे चेहरे की तरफ आगे आ रहा है। धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है, करीब आ रहे हैं, और देखते देखते तो प्रकाश का गोला हमारे करीब आ गया, चेहरे के नजदीक आ गया, और हमारे शरीर में, मस्तिष्क में ढंग से प्रवेश किया, और संपूर्ण शरीर जो है उसके प्रकाश से प्रकाशित हो गया। ये प्रकाश का गोला कोई मामूली प्रकाश का गोला नहीं है, बल्कि बहुत वेद सी है। जिस समय इस संसार की रचना हुई उस समय ऊना पूना शक्ति के आपस में प्रतिक्रिया करने से शून्य आकाश मंडल में प्रकाश पैदा हुआ, हीट पैदा हुआ, तरंग पैदा हुआ, शक्ति का निर्माण हुआ। उसी को बोध वेद सी कहते हैं।
वो मोदवेशी का प्रकाश ज्ञान और आनंद का प्रकाश है, सुख समृद्धि का प्रकाश है, आरोग्य का प्रकाश है, सृजन का प्रकाश है। वो हमारे शरीर में प्रकाशित कर रहा है, भीतर प्रवेश करके भीतर और बाहर को रोशनी से जगमगा दिया। उस प्रकाश के आने से हमारे शरीर के नकारात्मक शक्तियां ऐसे गायब हो गई जैसे कभी था ही नहीं। जिससे प्रकाश के आने से अंधेरा गायब हो जाता है। और साथ में ये प्रकाश का गोला हमारे मस्तिष्क से लेकर के पैर तक स्कैनिंग कर रहा है। स्कैनिंग करके उसको बलिष्ठ, तंदुरुस्त, आरोग्य बनाएगा। और नकारात्मक शक्ति चाहे कमजोरियां होगा बीमारी होगा, उसको ठीक करेगा। तो हमारे मस्तिष्क को स्कैन किया, हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से तंदुरुस्त और स्वस्थ हो गया। हमारे मन को स्कैनिंग किया, मन के सारे छल कपट भ्रम भय भूत सब ऐसे गायब हो गए जैसे कभी था ही नहीं। मस्तिष्क को स्कैन किया, हमारे बुद्धि को स्कैन किया और चेतन मन को स्कैन किया। अभी हमारे गर्दन में उतरा और गर्दन के सभी अंगों को, स्वर को, कंठ को स्कैन किया, उसे आरोग्य और तंदुरुस्त बनाया। गर्दन से यह प्रकाश को बोला, कंधे पर उतरा, दोनों भुजाओं को स्कैन किया, बलिष्ठ बनाया, तंदुरुस्त बनाया। दोनों भुजाओं और कंधों से यह छाती में उतरा, हृदय को फेफड़े के भीतर यह प्रकाश का गोला प्रवेश किया। हृदय के भीतर जब प्रवेश किया तो वो धमनी और शिराओं के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैल करके उसके सभी धमनी और शिराओं को, हृदय को ताकतवर बलवान बनाया। बीपी, शुगर जो भी है उसको सबको नष्ट कर दिया, नॉर्मल बना दिया। फेफड़े के भीतर प्रवेश करके उसको प्रकाशित किया। फिर यह प्रकाश का गोला छाती से पेट में उतर रहा है, पेट के आहार नाल में यह प्रकाश स्कैनिंग कर रहे हैं, आहार नाल में भर गए यह प्रकाश, पेट के सभी अंगों को प्रकाशित कर रहा है, सबको आरोग्य तंदुरुस्त बना रहा है। और यह प्रकाश का गोला पेट से कमर में पहुंचा और कमर के सभी अंगों को स्कैनिंग करके आरोग्य और तंदुरुस्त बना दिया। कमर से दोनों जंघा, फिर दोनों घुटना, फिर दोनों पैर की कुंडली, एड़ी, तलवे, दोनों पैर को पूरी तरह से आरोग्य और तंदुरुस्त बना दिया। अंगूठे को हिला लें और ये प्रकाश का गोला पुनः अंगूठे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, पैर के तलवे, पिंडली, घुटना, एड़ी, जंघा, दोनों को प्रकाशित किया। फिर पीठ को स्पर्श करते हुए, रीढ़ की हड्डी को स्पर्श करते हुए, उसको प्रकाशित करते हुए, सातों चक्रों को एक्टिव करते हुए यह प्रकाश का गोला गर्दन में पहुंचा और गर्दन से मस्तिष्क पर। इस प्रकार से हमारा संपूर्ण शरीर भीतर और बाहर से प्रकाशित हो रहा है। ये प्रकाश दूर दूर फैल रहा है और जिससे भी टकरा रहा है उसको भी प्रकाशित कर रहा है, उसको भी आरोग्य और तंदुरुस्त बना रहा है। ये प्रकाश का गोला आपके मोहल्ले में पहुंचा, आपके कॉलोनी में पहुंचा, आपके गांव में पहुंचा तो पूरा गांव, मोहल्ला, कॉलोनी प्रकाशित हो गया, सबको सद्बुद्धि मिल गया। ये प्रकाश का गोला घर के आंगन में पहुंचा, सभी कमरों को प्रकाशित किया, परिवार के सभी सदस्यों को प्रकाशित किया। सभी सदस्य जो है बड़ा सकारात्मक हो गए, सबके भीतर एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव हो गया। जितना बुराइयां थी सब खत्म हो गया, सिर्फ अच्छाइयां बची। आप अपने दृष्टि से, आपके प्रकाश से अपने मित्रों, रिश्तेदारों को भी देखें, उनको आरोग्य और तंदुरुस्त बना दें। चारों तरफ आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा है, सब लोग आरोग्य और तंदुरुस्त हो रहे हैं, सबका अज्ञानता दूर हो रहा है, सबको जो है सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है। अब दोनों हाथ को जोड़ ले, आभार प्रदर्शन करेंगे। हे प्रकृति शक्ति, आपको बहुत बहुत सेवा जोहार। आपने मुझे प्रकाशित किया और मुझे क्षमता प्रदान की। दाई दो शक्ति को सेवा जोहार, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, संस्कार दिया। पुरखा शक्ति को सेवा जोहार, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बीज के रूप में बचा करके रखा और हर पीढ़ी में हमें जन्म दिया।
गुरुओं की श्रृंखला को सेवा जोहार, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को ट्रांसफर किया और हम तक पहुंचाया, जिससे हमारे जीवन में खुशहाली है, भ्रम दूर हुआ, जिसके कारण से उन गुरुओं को सेवा जोहार। हमारे भीतर और बाहर सभी वेन शक्ति जो मौजूद है, जो देर रात हमें जिंदा रखने के लिए, हमारे सभी अंगों को सही काम करवाने के लिए, हमें किसी बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। उन सभी वेन शक्तियों को सेवा जोहार। अब दोनों हाथ को खोल करके हथेली बना ले, हथेली पर मोदवर्ती प्रकाश का कुछ अंश इकट्ठा करें। हथेली पर इकट्ठा हो गया, इसको चेहरे के ऊपर रखें, आंखों के ऊपर रखें, और आंखों को बड़ा रिलैक्स और शांति महसूस हो रहा है, क्योंकि आंखों की रोशनी बढ़ चुका है, चेहरे में चमक और माथे में चमक आ चुका है। फिर धीरे से इस हाथ को हटाइए, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, रगड़ करके मलम की तरह महसूस करें, और इनको आंखों के पलकों पर स्पर्श करते हुए, चेहरे को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। मुस्कुराते हुए अपने आप को देखें, एक दूसरे को देखें, आसपास की चीजों को मुस्कुराते हुए। चेहरे की मालिश कर लें, सिर की मालिश कर लें, गर्दन की मालिश कर लें, हाथ पैर की मालिश कर लें। इस प्रकार से आज का कोई अपने संगत पूरा हुआ।